आप विधानसभा की देख रहे हैं तो हरियाणा के चुनाव से इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उत्तर प्रदेश के चुनाव पर उत्तर प्रदेश की परिस्थितियां अलग हैं, वहां की परिस्थितियां अलग हैं। और यहाँ पर दो सीटें जो काम भाजपा समर्थित सहयोगी दलों की हैं, वो निश्चित तौर पर हारेंगे। लेकिन मैं आपको दो सीटों को और बात कर देता हूं, जैसे कि आप कटेली विधानसभा की बात करते हैं, जहां लालजी वर्मा की पत्नी को दिया गया है, और अजीत प्रसाद जो अवधेश प्रसाद जी के बेटे हैं, मिल्कीपुर से दिया गया है। तो निश्चित तौर पर ये दोनों सीटें अब की बार समाजवादी पार्टी गंवाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। करहल की भी सीट इसलिए नहीं हारने देंगे कि योगी आदित्यनाथ जी स्वयं ही उस परिवार के रिश्तेदार हैं, तो इस वजह से उसको तो ये जिताएंगे। कांग्रेस 2 से 3 सीटों पर विजय प्राप्त कर सकती है, क्योंकि वो 3 से 4 सीटों पर लड़ेगी, 3 सीटें उसको प्राप्त होंगी। निश्चित तौर पर उस पर कांग्रेस जीतेगी, अब की बार खाता खोलेगी। तेज प्रताप का जो करहल की सीट है उस पर क्या स्थिति देखते हैं? अब करहाल की सीट अगर आप देखते हैं तो करहाल चूंकि माननीय नेताजी का रहा है और तेज प्रताप उनके हमारे ख्याल से पोते होते हैं, तो निश्चित तौर पर अभी नेताजी का दबाव बना रहेगा और उनको लोग वोट देंगे। लेकिन ये नेपोटिज्म नहीं होना आप चाहिए। बता रहे हैं कि मिल्कीपुर की बात जो कर रहे हैं अजीत प्रसाद, क्या जिस तरह से फैजाबाद सीट पर जीत मिली राम मंदिर बनने के बाद, क्या फिर जो है एक बार इस वो दोहराएंगे नहीं? नहीं, देखिए यहाँ का जो मामला था, वहाँ के सांसद से लोग नाराज थे, और सांसद का झगड़ा चूंकि वहाँ के कमिश्नर कौन है नाम नहीं जानता, किसी से अधिकारी से वर्ग से झगड़ा हो गया था, और उसी वजह से वहां पर बार बार अयोध्या विकास प्राधिकरण के जो पीठासीन थे, अधिकारी थे, एग्जीक्यूटिव अफसर थे, उन्होंने वहां के लोगों को प्रताड़ित किया, दुकानदारों को प्रताड़ित किया, जिसकी वजह से उनके हार का कारण बना। तो इसके जिम्मेदार लल्लू सिंह स्वयं थे। कहीं न कहीं आपको लगता है कि कटहरी और मिल्कीपुर जो विधानसभा है वो समाजवादी पार्टी के लिए भारी पड़ेगा? बिल्कुल हारेंगे, इसलिए जातिवाद का वहां पर आरोप है, इसलिए जातिवाद को जनता अब नहीं बर्दाश्त करती। वो चाहती है कि समाज से कोई और अन्य तबका आवे और लड़े, उसको जिताया जाए। तो जनता निश्चित तौर पर जातिवाद को या परिवारवाद को खत्म करने की कोशिश करेगी। रहा है जिस तरह से फैजाबाद सीट अवधेश प्रसाद ने जीत ली, इतना मेहनत करने के बाद बीजेपी के द्वारा राम मंदिर बना, प्राण प्रतिष्ठा हुआ, क्या मिल्कीपुर सीट भी अवधेश प्रसाद के बेटे अजित प्रसाद जीत जाएंगे? लग तो रहा ही है क्योंकि उनके पकड़ बहुत अच्छा है और कॉम्बिनेशन भी यादव और मुस्लिम और की दलित का और लोगों का मिला के ये जीत सकते हैं, इसीलिए दिया गया है। वो पूरा बैठ के ये सोच के किया गया, ऐसे नहीं कि हवा हवा में दे दिया गया, और इसका परिणाम जरूर सामने आएगा। अवधेश पासी बहुत बड़े अच्छे दलित नेता हैं अयोध्या में। मिल्कीपुर में उनके लड़का लड़ेंगे और निश्चित तौर पे जीतेंगे। लेकिन जो जिस तरह से समाजवादी पार्टी के नेता के ऊपर रेप के आरोप लगे और जिस तरह से बुलडोजर की कार्रवाई हुई, उस सब का क्या बुरा प्रभाव नहीं तो मोइन खान तो अब डीएनए उनका वो हो गया है, वो निकला नहीं है। उनके नौकर ने रेप किया था तो रेप तो किया नहीं है। रेप तो इनके अमित सिंह ने किया था, 2 लड़की को उठा के रेप कर दिया था। रेप गजेंद्र सिंह ने किया था, पहले 4 साल की बच्ची से रेप किया, फिर बकरी से रेप किया। रेप तो बॉबी पंडित ने किया था, जो 3 साल की गाय की बच्चिया से रेप कर दिया। तो बीजेपी वाले जो सहारनपुर में थे नेता के बेटे, वो उठा के लड़की को ले जा रहे थे, गांव वाले ने पकड़ लिया। तो बीजेपी वाले रेप कर रहे हैं ज्यादातर। और इनका तो वो डीएनए में टेस्ट में आया नहीं। और इसका जो फैजान है, जिनका कबाड़ी थे, जिन पे रेप का आरोप था, उनका भी बलात्कारी का रिपोर्ट नहीं आया। तो ये सब तो होता रहता है, आदमी को पता चल गया कि वो रेपिस्ट नहीं थे, वो एक आम आदमी थे। जो कटहरी सीट है, कटहरी और करहल, जहाँ पे करहल में तेज प्रताप को मिला है टिकट, और कटहरी में जो मौके के सांसद हैं अंबेडकर नगर से लालजी वर्मा की पत्नी शोभावती वर्मा को मिला है। क्या लग रहा है वहाँ पे, क्या स्थिति है आपको? देखिए, इनको अभी लड़ाई इनकी बीजेपी से है। फूफू के कदम रखना पड़ेगा। बीजेपी बहुत स्ट्रांग पार्टी है, कार्डर बेस्ड पार्टी है, एकदम जमीन पे काम करने वाले लोग हैं उनके, और वो बहुत आखिरी तक लड़ती है। उनसे लड़ाई है, बड़ा सोच समझ के गठबंधन करके लड़ना पड़ेगा और बटना नहीं पड़ेगा। ये लड़ाई बहुत मुश्किल है, इतना आसान नहीं है, थोड़ा मुश्किल है पर असंभव नहीं है। मेहनत करेंगे तो आएंगे। बीजेपी को कमजोर हाँकना भी इनके लिए गलत पड़ सकता है। तो बहुत, जैसा आपने लोकसभा में सीट के वितरण किया था, उसी तरीके से सीट वितरण करके आप इलेक्शन भाजपा से लड़ सकते हैं। करहल में क्योंकि अखिलेश यादव की वो सीट थी
उस पर कितनी उम्मीद लग रही है कि जीतने की समाजवादी पार्टी कितना दबदबा लगता है या बीजेपी को? नहीं नहीं, जीत जाएंगे। करल सापा की सीट रही है, अखिलेश जी है, अखिलेश जी वहाँ जाएंगे। यूपी में थोड़ा अखिलेश जी का अच्छा है, तो 100% जीतेंगे, स्टेट 100%। हैं इस बार खास तौर पर मिल्कीपुर जो विधानसभा है जहां पर अवधेश प्रसाद विधायक थे, अब तो सांसद बन गए। फैजाबाद सीट पर बीजेपी की इतनी तैयारी के बाद भी वो बीजेपी वहां से जो है सीट निकाल नहीं पाई। क्या मिल्कीपुर में भी वही स्थिति होने वाली देखो, मिल्कीपुर में शुरू से भी समाजवादी की वहाँ पे वो जब ऐसे कि वहाँ से मित्र सेन यादव जी होते थे, बीकापुर सेनी, वो सब वो क्षेत्र वो समाजवादियों का था उसमें, क्योंकि वो वहाँ समाजवादी का हमेशा वर्चस्व रहा। लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी के उसमें पिछली बार गोरखनाथ निषाद वो उन्होंने जीता था, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ने, और फिर ही आप जीतेंगे ऐसा नहीं। देश की जनता इनके उससे उब चुकी है, और वहाँ मिल्कीपुर में ऐसा नहीं, मिल्कीपुर में अब की परिणाम बदलेगा। जैसे 2017 में बदला था, गोरखनाथ जी जीते थे, और इस बार भी मिल्कीपुर में परिणाम बदलेगा, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाएगा। वही नहीं जाएगा, ये 10 सीटों में जाएंगे, समझ गो, आप देखिएगा सब, समझ गो। ये जनता, ये प्रदेश की जनता, देश की जनता देख प्रताप यादव के बारे में क्या कहेंगे? करहल जो अखिलेश यादव की सीट थी, ठीक है, वो तो खैर उनकी पर्सनल सीट है, और वो जीत सकते हैं, ऐसा नहीं है। उसमें नहीं, 2-4 सीटें तो खैर जीत ही सकते हैं, ऐसा कोई। और लेकिन वैसे हमको लग नहीं रहा, जनता अब जान चुकी है, जनता उनके छलावे बहकावे में नहीं आएगी। अब इनके साथ यादव को वोट ही नहीं रहा, इनके साथ यादव वोट ही नहीं रहा, समझ आपको क्या लगता है भाई साहब? जी। 6 सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान हुआ है समाजवादी पार्टी के। क्या 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 लग रहा है, स्थिति क्या होगी? खासतौर पर अयोध्या में जिस तरह से अवधेश प्रसाद की जीत हुई, उसके बाद मिल्कीपुर में स्थिति क्या लगती है? आ, मिल्कीपुर में कांटे की अपना टक्कर रहेगी, क्योंकि जातिवाद का जहर विपक्षियों में बहुत है। ठीक है, ये जो 6 सीट पे अपना इलेक्शन हो रहा है, हो सकता है कि समाजवादी पार्टी 4 सीट इसमें निकाले, 2 सीट अपना भाजपा को मिलेगी। ठीक है, परफॉर्मेंस समाजवादी पार्टी का अच्छा रहेगा, क्योंकि वो उनकी परंपरागत सीटें हैं, और यादवों का या मुस्लिमों का बोलबाला है, वो सीटें निकालेंगे। चीजें यही है, भाजपा कोशिश कर रही है कि कुछ अच्छा करने की। ठीक है, हो सकता है कर ले, लेकिन 4 सीट समाजवादी पार्टी निकलेगी और 2 सीट भाजपा निकालेगी। जिस तरह से लोकसभा चुनाव के जो परिणाम आए, जितना जो अप्रत्याशित परिणाम है, कहीं न कहीं इतना विश्वास समाजवादी पार्टी को भी नहीं था कि इतनी सीटें आ जाएंगी। क्या इसी तरह का परिणाम इस उपचुनाव में आज होगा? नहीं, इस बार ऐसा शायद नहीं हो सकता है, क्योंकि जो राहुल गांधी और अखिलेश जी ने एक जो SC ST में, OBC में जो भ्रम फैलाया था कि संविधान खतरे में है, संविधान अपना खत्म कर दिया जाएगा और ऐसा वैसा है, कि हो सकता है कि इससे लोगों को धीमे धीमे अब समझ में आ रहा है कि नरेंद्र मोदी जी या योगी जी ऐसा नहीं कर रहे हैं, कुछ ना कुछ अंतर आएगा। लेकिन जिन 6 सीटों पे चुनाव हो रहा है, वो समाजवादी पार्टी के गढ़ है, 4 सीटें उनको मिलेगी, भाजपा को 2 सीटें मिल सकती है, कोशिश इस कर रही तरह से परिणाम आए हरियाणा के, क्या उत्तर प्रदेश में जो 10 सीटों पे उपचुनाव होना है, उसका असर क्या 2024 लोकसभा चुनाव की तरह होगा या फिर हरियाणा के परिणाम के तहत होगा? क्या लग रहा है, क्या उम्मीद लग रही है? उम्मीद ये है कि 10 की सीट भाजपा जीत जाएगी, मगर शर्त ये है कि भाजपाओं के नेताओं की जो अपने बयान है ना, उनको देखना पड़ेगा। जैसे योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री जी का हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, जो गाजियाबाद में मुसलमान पैगंबर प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ जो बयान दिया गया, उन्होंने 24 घंटे में अरेस्ट करवा दिया। तो कहीं न कहीं मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व देखते हुए मुसलमान अब की बार समाजवादी पार्टी को धोखा देगा। एक गाना चला है ना कि डार्लिंग मौका अब हमको भी दो, तो अब मौका भाजपा को देगी, क्योंकि सपा के करहल वक्फ बोर्ड की बिल आया, उसी मुसलमान के कोई बोला नहीं। कोई बोला हो तो बताइए। जब मुसलमान के पक्ष में ये बोलेंगे नहीं, बस डंडा उठाएंगे भाई साकेंगे, तो ऐसा थोड़ी होगा कि जब डंडा हम लेंगे तो भाई हम ही आकेंगे। अयोध्या में इतनी मेहनत की है बीजेपी ने 2024 लोकसभा चुनाव के लिए, लेकिन वहां की सीट नहीं निकाल पाई। अवधेश प्रसाद हीरो बन गए। क्या उनके बेटे
मिल्कीपुर में भी वही दोहराएंगे, क्या होगा? ये भाजपा सबका साथ सबका विकास चाहती है, इसलिए उनको जीतने दी कि बेचारे बहुत बिछड़ गए थे। समाजवादी बताइए, इससे पहले कोई आप ही बता दीजिए कि अवैध प्रसाद को कोई जानता था? अवधेश प्रसाद को आप जानते थे? बताइए, जानते थे? नहीं जानते। कोई आम पब्लिक से पूछे, नहीं जानते थे। जब से अयोध्या से जीते तो ये मोदी जी का चमत्कार है कि जिसको हीरो, जीरो से हीरो बना दे। अवधेश प्रसाद को हीरो बना दिए, अजीत प्रसाद में दम नहीं जीत पाएंगे। जितनी सीटों पर प्रत्याशी उतारा उन्होंने, कहीं न कहीं वो बड़े नेताओं से जुड़े हुए हैं, चाहे अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद हैं, ये मिल्कीपुर से हैं, आपके करहल से तेज प्रताप यादव जो अखिलेश यादव के घर से ही हैं, कटहरी से जो विधायक मौके के सांसद हैं लालजी वर्मा, उनकी पत्नी है शोभावती वर्मा, और इसके अलावा जो सीसामऊ से वो भी इरफान सोलंकी की वाइफ हैं, उनको टिकट मिला है। जो मझवा से जो टिकट मिला है वो पूर्व सांसद जो हैं उनकी बेटी हैं। तो ये सब जो टिकट मिला है, क्या वो प्रतिष्ठित लोग नहीं है या वोट उनके पक्ष में नहीं जाएगा? अब देखिए, मैं सबका बता दे रहा, आपने इतना नाम बता दिया। तेज प्रताप यादव का बयान आपने नहीं सुना होगा, कहे थे अभी कुछ दिन पहले उनका सोशल मीडिया याद हुआ कि तुर्कुआ को जो है मारे जा रहे हैं। तुर्कुआ किसको बोलते हैं? मुसलमान को बोलते हैं। तो बताइए, क्या मुसलमान इनको वोट देगा? अब बता दीजिए, देगा? अखिलेश यादव का जादू नहीं चलेगा वहाँ? बिल्कुल नहीं चलेगा, उनकी जादू चलेगा ही नहीं। क्यों नहीं चलेगा? उनसे आदमी परेशान हो गए। आजमगढ़ में उनके पिताजी लड़ते थे, अखिलेश जी भी सांसद में, धर्मेंद्र यादव को हरा दिया गया था कि नहीं उपचुनाव में? तो अब जीते हैं ना इलेक्शन में, अब उपचुनाव में फिर हार जाएंगे तेज यादव। हम तो तेज बहादुर यादव को यही कहेंगे कि आके यहाँ सपा कार्यालय प्रभारी बन जाए, इज्जत बची रहेगी। और यहाँ कटहरी में क्या होगा? लालजी वर्मा की वाइफ है। देखिए, फिर वही बात आप लोग कह रहे हैं ना, लालजी वर्मा जो सांसद हैं उनकी और आप वाइफ से कहाँ कर पाएंगे? अब वो दिन चले गए कि बस वो उनका नाम चलता है, सिक्का चलता है। सिक्का नाम नहीं चलेगा। जो काम अच्छा करेगा, जो विकास करेगा, ये नहीं कि घर की मूली हर जगह बोई जाएगी, कहीं ना कहीं अरहर भी बोया जाएगा। इरफान सोलंकी के बारे में, वहाँ उनकी वाइफ जो है क्या? इरफान सोलंकी का देखिए, जो उनके पिताजी थे बहुत बढ़िया आदमी थे, इन्होंने गलत किया इसलिए सरकार ने इनको सजा दी है, वो सजा की भोगी है। अब उनकी वाइफ तो पहली बार राजनीति में आई है, अब देखिए उनकी राजनीति कैसी रहती है। कार्यकर्ता हूँ, इसलिए ये कहना चाहूंगा कि अब बहुत हुआ बर्दाश्त की बात। हमने 2022 में अखिलेश की वजह से नुकसान खाया 3 राज्यों में। अभी हमने आम आदमी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की वजह से हमने हरियाणा में चुनाव में, हमें लगता है कि कांग्रेस को अब कमर कस लेनी चाहिए। जिस तरीके से उसका ग्राफ बढ़ रहा है, हम कश्मीर में ग्राफ घट रहा है। घट कहाँ रहे हैं? हम सीटें हमारी हरियाणा में ज्यादा आई हैं, पहले 31 थी, अब कितनी? आप देख लीजिए, जाके जानकारी लीजिए आप। तो कहीं ना कहीं जितनी भी हम बढ़ के आ रहे हैं ना, तो हमारा ग्राफ ऊपर जा रहा है। और हमें ये लगता है कि अब हमें अलायंस किसी भी हालत में, किसी भी राज्य में अलायंस नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर काबिलियत है तभी किसी को टिकट मिलता है। करहल की जो सीट है जहां से तेज प्रताप यादव को टिकट मिला है, अखिलेश यादव की सीट थी, स्थिति क्या देखते हैं? कितना स्थिति मजबूत है क्या? देखिए, हमने अभी आपको बताया 2024 में जिस तरीके से समाजवादी पार्टियों के वोटर ने कांग्रेस को जितना समर्थन नहीं दिया, उतना कांग्रेस के वोटरों ने सपा समाज के कैंडिडेट को, सपा पार्टी के कैंडिडेट को सपोर्ट किया। तो हमें लगता है कि अब कांग्रेस को अकेले अपने बलबूते पे लड़ना चाहिए और कांग्रेस यकीनन 10 की 10 सीटें जीतेगी।